तो बंधुओं, प्रेमानंद महाराज कहता है सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप करना है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप करना है। सबसे बड़ा ज्ञान हमारे देश का बहुत बड़ा संत है प्रेमानंद महाराज। नाम जप करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हरि शरणम रटते जाओ। हरि शरणम हरि शरणम। सबसे बड़ा नाम रटते रहना है और बोलते रहना है। क्या? हरि शरणम। हरि यानी भगवान। हरि यानी भगवान। अब हरि शरणम क्यों? क्योंकि बुद्ध जैसे शिक्षक ने उस समय में कहा था। अब दरअसल बुद्ध ने नहीं कहा, बुद्ध ने बुद्धम शरणम नहीं कहा। बुद्ध ने केवल बुद्धि की बात की, तो बाद के लोगों ने, आने वाले लोगों ने समझाया कि यार बोले ये इंसान वास्तव में ये बातें बताता है और ये सच है। तो लोगों ने बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में पदवी दिया। लोगों ने उसको भगवान के जैसा मानना और समझना चालू किया विचारों से। उस जमाने में पूजा पाठ नहीं थी, तो वो बुद्धम शरणम उसके चाहने वाले लोगों ने बोला कि यार ये मास्टर ब्लास्टर आइटम है और ये मानने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। तो लोगों ने कहा सही बात है कि भाई ये सही बात बोल रहा है। तो उस वक्त नाम जप नहीं था। एज अ शिक्षक, कौन सा शिक्षक? बुद्ध। एक पदवी थी उसके थ्रू कि बोले ये कौन बोलता है? तो नहीं, बुद्ध बोलता है। बुद्ध का मतलब क्या है? दिमाग से सोचने वाला इंसान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो दिमाग से सोच सकता है वही बुद्ध है। तो बुद्धम शरणम। तो हम किसके शरण में जा रहे हैं? अपनी बुद्धि के, नाट बुद्ध। बुद्ध के शरण जा रहे हैं। बोले बुद्ध कौन? तो हम भैया अपने दिमाग से सोचने जा रहे हैं। लेकिन वो समझाने वाले शिक्षक की भी बात सुन लेते ताकि वो पूरी तरह से हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। इसलिए वो हुआ था बुद्धम शरणम गच्छामि। अब ये बोल रहे हरि शरणम। तो हमारे देश में ये जो लड़ाई रही है मुख्यतया वो बुद्धि वर्सेस अंधविश्वास की है, और अंधविश्वास ही भगवान है। विचारधारा असली यही है। बुद्धि, हर इंसान के पास बुद्धि है। ऐसा नहीं कि बगैर दिमाग का कोई इंसान रहेगा। बुद्धि जानवरों के पास भी होती है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसलिए वो जानवर अपनी ही जान के दुश्मन है। खाओ पियो सेक्स करो बस हो गया। इंसान जानवरों से अलग है, इसलिए इतनी तरक्की कर पाया है। अब ये अलग बात है कि साला सभी के सभी ले दे करके उसी में घुसे रहते हैं। मैं ब्राह्मण, तो हिंदू, मैं मुसलमान, वो भौंक में डालो अपनी माँ के। तो सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप। चलो ठीक है, मैंने नाम लिया फलाना शिव शिव शिव, इससे क्या हो जाएगा? मैंने नाम लिया गाड़ी गाड़ी गाड़ी, मैंने नाम लिया बोलेरो बोलेरो बोलेरो, मैंने नाम लिया खम्बा खम्बा खम्बा, मैंने नाम लिया किसी लखनऊ लखनऊ लखनऊ, मैंने नाम ले लिया किसी कलकत्ता कलकत्ता का। तो ये क्या कलकत्ता बोलने से या ये बोलने से वो हो गया नाम जप हो गया? अरे नाम जप तो इस मिट्टी का भी कर सकते भैया। ये मिट्टी का भी नाम जप कर सकते। क्या ये भगवान हो गई? ये हमारी धरती माता है। इस मिट्टी से हम लोग इसके सीने को चीर करके अनाज उगाते हैं, तब खाते हैं, तब वो भोजन हमारे लिए भगवान है। हम उस बात को तो भूल गए। कभी कभी यार बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे बड़ा ज्ञान बोलता है कि नाम जप। तो इस मिट्टी का नाम लेना चाहिए भैया जिसमें हम पैदा हुए। हमारी माताएं बहनें, हमारे माँ बाप इसी मिट्टी में पले बड़े, और इसी गड्ढे में मेरे पिताजी को तो दफनाया गया है। जब मैं बहुत छोटा सा था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तब मैंने केवल उल्लास पर मिट्टी डाला, इतना सा मेरे को याद है। तो ये बताया जाता है कि नाम जप। अब ये इलेक्ट्रिक का पोल मेरे सामने खड़ा है, क्या उसको भी मैं बोल दूँ ये भी भगवान है? वो सामने में एक पेड़ दिखता है, वो एक छोटा सा घर दिखता है, क्या उसको बोल दूँ मैं भगवान है? किसको भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान?
जो भगवान वो होता है जो आपको सच्ची बात बताए, आपको झूठ के रास्ते पे नहीं लेके जाए। वो तो भगवान, भगवान, भगवान इसलिए बोलता है कि साला उसको पैसा मिलता है, वरना कौन से घंटे को ज़रूरत पड़ी है वो भी उसका नाम ले। लेकिन आपको बताया जाता है कि सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप करना है। तो फिर क्या करना है? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि के शरण जाता हूँ, भगवान के शरण जाता हूँ। वो क्या खाने को देगा? किसान है। वो क्या डॉक्टर है तुम्हारी तबीयत ठीक करेगा? अनाज उगाएगा? वो क्या जवान है जो देश की सेवा करेगा? भगवान। अरे अंग्रेजों ने शासन किया तब भी भगवान थे। अब 33 करोड़ थे कि और उससे ज़्यादा थे, मेरे को नहीं मालूम। हम गाय में दिखता है तो गाय को कम से कम लड़ाई करने के लिए भेज देते हैं, काहे को इतने सारे हमारे देश में सैनिक लगा के रखे हुए। तो बंधुओं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी, दुख यही है कि इंसान जब तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता तब तक वो इंसान नहीं होता है। इसलिए जानवर जानवर है और हम इंसान इंसान है। तो इंसानों की बुद्धि से सोचो, समझो और काम करो। हम भी इंसान, तुम भी इंसान। फिर ये जातियाँ, ये आरक्षण, ये जो खाइयाँ बनी हुई है ना, ये और कुछ नहीं है, ये अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया सिर्फ एक जाल है, जैसे पक्षियों को पकड़ा जाता है। तो नाम जप, किसी का नाम लेने से अगर पैसा आता तो काम करने की आवश्यकता क्यों होती? क्यों इस देश में अगर वो भगवान न्याय करते तो बलात्कार अगर होते तो न्यायालय होते? भगवान के पास जाना चाहिए। इसलिए तो मैं कई बार कहना चाहता हूँ कि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को ये सब गुमराह और मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है, ताकि ये साले बैल बने रहे और इनकी माताओं बहनों की वेजिना को कोई कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके गिरची छोटे छोटे टुकड़े भी कर डाले ना, तब भी साला इनका खड़ा नहीं होना चाहिए। ये वो व्यवस्था है कि नाम जप करो, नाम जप करो। और ये इन लोगों को भीखमंगा बनाने के लिए सारा प्रयोजन है। इनके बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, ऊपर जाना नहीं चाहिए, ताकि इस देश में चाहे जुडिशरी हो, चाहे शासन हो, चाहे कोर्ट हो, प्रशासन हो, हर जगह उन्हीं के लोग रहने चाहिए। और अगर उन्हीं के लोग रहेंगे तो फिर नाम जप भी चलेगा, उनका काम भी चलेगा और सालों साल उनका शासन भी चलेगा। तो भैया मैं ठहरा एक सड़क छाप आदमी, काम धंधा करता हूँ, खाता हूँ और रहता हूँ। यही मेरी कहानी है और यही मेरी जिंदगानी है।